Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we will start class 6th math exercise 10.1. हमने फर्स्ट से लेके 10th क्वेश्चन तक मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उसमें देख सकते हैं. अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 11 से लेके 17 तक. ठीक है, तो हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है. A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a square? हमें क्या दिया है, एक स्क्वेयर दिया है. ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. पहले हमारी हमें देखनी है जो स्ट्रिंग है, जो पीस है स्ट्रिंग का, उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है, तो लिखेंगे हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. वो कितनी दे रखी है हमें. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी है 30 सेंटीमीटर. कितनी लॉन्ग है वो, 30 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना है इफ़ द स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड. मतलब हर साइड की क्या हमें निकालनी है, लेंथ निकालनी है. ईच साइड की क्या निकालनी है, लेंथ. तो लेंथ निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे. पेरीमीटर में ही लिखेंगे जब भी हमें पता चलेगा, क्योंकि पहले लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जब स्क्वायर का पेरीमीटर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड. लेंथ ऑफ साइड, ये हमारा क्वेश्चन था. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर, मतलब जो स्ट्रिंग है उसकी टोटल जो लेंथ आ गई. तो पेरीमीटर मतलब क्या, जो सारी साइड्स को हम ऐड करते हैं. ठीक है, तो सारी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 30 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड. तो लेंथ ऑफ साइड ये हमारे पास आ जाएगा, लेंथ ऑफ ईच साइड. ठीक है, अब क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ. ठीक है, ईच साइड की हमारे पास लेंथ आ जाएगी. तो कितनी आएगी, 30 डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया. तो करो इसको मल्टीप्लाई, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, 2 बच गया. टेबल नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 5 जा 20. तो हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है बी, इसमें हमें क्या कह रहा है, देखिए बी में बोल रहा है एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल दे दी, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, कितनी होती है, 3 साइड्स होती हैं. तो 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, ऐसे निकाल सकते हैं. जो पेरीमीटर है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो कितना है हमारे पास, पेरीमीटर हमें दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ही हमें अभी किया था, तो वो कितना था हमारा 30. तो 30 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच साइड. अंडरस्टैंड. अब क्या करेंगे, 30 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ईच साइड. तो लेंथ ऑफ ईच साइड हमारी कितनी आई है, देखिए 3 1 जा 3, 3 10 जा 30. तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर. दिस इज अवर आंसर. तो ये क्या आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ ईच साइड. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नहीं है, सॉरी, इसका सी पार्ट है. तो इसमें क्या दिया, इरेगुलर हेक्सागोन. अब क्या करेंगे, पहले हमने रेगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकाल लिया, और दूसरा हमने स्क्वायर का भी निकाल लिया. अब क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन. ठीक है, हेक्सागोन का क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर. तो हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है,
ट्राइंगल में 3 होती है, पेंटागन में 5 होती है, हेक्सागन में 6 होती है। तो 6 मल्टी क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है, साइड्स की लेंथ आ जाएगी। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ईच साइड। नेक्स्ट क्या करेंगे, 30 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारे पास कितनी आ गई लेंथ ऑफ ईच साइड, 5 सेंटीमीटर। तो हेक्सागोन था, स्क्वायर था, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, हेक्सागोन की 6 साइड्स होती है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, एंड जो ट्रायंगल था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और सबकी हमारी जो लेंथ है ईच साइड की वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट आई है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 2 sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is its third side? हमें क्या करना है, ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स दे रखी है, 2 साइड्स हमें दी है, कौन कौन सी 2 साइड्स दी है, जो मर्जी मानो 2 साइड्स है, फर्स्ट है 12 और थर्ड है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर भी हमें दे रखा है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, यहाँ पे पेरीमीटर है 36। अब क्या निकालना, हमें थर्ड साइड निकालनी है, ठीक है। तो थर्ड साइड्स के लिए क्या लिखेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सारी साइड्स को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स कितनी है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का हमें दे रखा कितना है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड मतलब तीनों साइड्स है, जो 2 साइड्स हमें दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ और जो भी हाइट कुछ भी है, 2 हमें दे रखी है, थर्ड हमें निकालनी है, ठीक है। तो 2 साइड्स कितनी है, फर्स्ट साइड है जैसे 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेकंड कितनी है 14 है, थर्ड हमें पता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इसको XYZ आप कुछ भी मान सकते हो, अंडरस्टैंड। 36 एज इट इज़, 12 और 14 कितना हो गया 26 प्लस x को एज इट इज़, क्योंकि x तो हमें निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे 36 ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 26 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x को एज इट इज़ लिख देंगे। 36 में से 26 गया कितना बचा हमारे पास 10 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई। जो ट्रायंगल थी हमारे पास, मान लो ये 12 था, ये 14 था, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज अवर थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड्स 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। हमें बताना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब एक स्क्वायर पार्क है उसकी कॉस्ट है फेंसिंग की, मतलब वो हमें निकालनी है, कितनी कॉस्ट मतलब कितने उसके पैसे, उस किस रेट से, ठीक है, जो रेट है हमें वो निकालना है, ठीक है। तो अब देखेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी है, स्क्वायर पार्क ऑफ साइड, तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क है कितना, मतलब उसकी लेंथ जो है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है 250 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब लिखेंगे क्योंकि पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर हमें साफ साफ है, या लेंथ है जो भी हम देखेंगे, पेरीमीटर नहीं है ये, सॉरी साइड है, पेरीमीटर तो हमें निकालना पड़ेगा, ये साइड है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है 4, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ
लेंथ, साइड ऑफ ईच लेंथ। अब क्या कह रहा है, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्ट हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, ठीक है, तो ये लिख देंगे हम, ये क्या निकालेंगे हम, पेरीमीटर। अब 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ ईच लेंथ, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती है। अगर 250 250 250 और 250 सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई ईच साइड की लेंथ, हर साइड की लेंथ लिखनी है, ईच साइड ऑफ लेंथ, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 250 मीटर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 400 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 मीटर, ठीक है। अब क्या हमें बताना है, ये तो हमने क्या निकाल लिया, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा कितना आ गया 1000। अब क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ द स्क्वायर, द रेट, मतलब जो कॉस्ट है स्क्वायर पार्क की वो निकालनी है। बोला ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए। हेडिंग नहीं बनानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में से ही हेडिंग बनती है। आप देखो क्या लिखा है मैंने, सेम वही चीज़ लिखी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क, ठीक है। तो उसका रेट है वो निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क, कौन से रेट से, एट द रेट ऑफ कितना दे रखा है हमें, रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर हमें दे रखा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब हमने जो पेरीमीटर निकाले वो 1000 है हमारे पास, ठीक है। अब कॉस्ट निकालेंगे तो कितने रुपये हमें पर मीटर कितना दे रखा है 20 रुपीज़। तो 1000 को क्या करेंगे, एक के लिए 1000 तो 20 के लिए, ज़्यादा के लिए 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 1000, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 20,000 रुपीज़। ये क्या आ गई हमारे पास है, कॉस्ट आ गई, ठीक है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। देखिए इसमें क्या कह रहा है हमें, 14 क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर। इसमें हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाली थी, वो कौन सा था, स्क्वायर पार्क था। ये कौन सा पार्क है हमारा, रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। कौन सा पार्क दे रखा है, रेक्टेंगुलर पार्क। तो क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ कितनी है 150 मीटर एंड ब्रेड्थ है 125 मीटर एट द रेट ऑफ, और रेट कितना दे रखा है, उसमें था हमारा रेट 20 रुपीज़ पर मीटर, इसमें है 12 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेंथ विथ, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर था उसमें तो सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। एक मान लो कितनी दे रखी है हमें 175 है, तो ये भी 175, ये दे रखी है 125, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी 125, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारी हो जाएगी। और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम, पहले लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर पार्क की 175 मीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है हमें, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो हमें दे रखी है 125 मीटर, ठीक है। अब निकालेंगे हम पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगुलर पार्क का, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है, पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो लिखेंगे पेरीमीटर निकालेंगे, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होगा 2 मल्टी लेंथ कितनी है 175 प्लस ब्रेड्थ है 125। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे, 2 मल्टी इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 0 7 और 2 9 और 1 के 10, तो आ जाएगा हमारा 300, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 600 मीटर, 2 0 0 2 0 0 2 3 ज़ा 600 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आया है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने निकाल लिया है, ठीक है।
अब पेरीमीटर निकालने के बाद बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क कौन से रेट से थी, उस क्वेश्चन में थी 20 रेट से, इसमें रेट है रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर। रेट कितना है 12 रुपीज़ पर मीटर। तो हम क्या करेंगे 600 को ये 1 मीटर के मतलब ये सॉरी पर मीटर क्या है 12 रुपीज़ है, तो क्या करेंगे इसको 12 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 6 72 और 20 एज इट इज़, ये रुपीज़ हमारी कॉस्ट आ जाएगी। हमारी कॉस्ट कितनी आएगी 12 रुपीज़ पर मीटर के रेट से हमारी कॉस्ट आ जाएगी 7200 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। देखिए 15 में क्या कह रहा है, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वेयर पार्क ऑफ साइड। स्वीटी क्या करती है, रन्स करती है, एक स्क्वेयर पार्क है उसमें मतलब दौड़ लगा रही है वो, उसकी साइड्स है 75 मीटर। ठीक है, फिर बुलबुल है वो रन्स करती है कौन से पार्क में, रेक्टेंगुलर पार्क में, उसकी लेंथ है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ है 45 मीटर। हु कवर लेस डिस्टेंस, मतलब कम डिस्टेंस कौन सी ने कवर किया। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर का पता है कि स्क्वेयर पार्क जो है उसकी सारी साइड्स क्या होगी 75 मीटर। ठीक है, बुलबुल ने जो रन किया था, जिसके अराउंड रन किया था वो रेक्टेंगुलर पार्क था, तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, उसकी दो साइड्स इक्वल होती है, लेंथ वाले दो साइड्स और ब्रेड्थ वाले भी दो साइड्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सी ने डिस्टेंस है वो कम कवर किया है। तो पहले क्या करेंगे, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी, डिस्टेंस किसने कवर किया है, स्वीटी ने। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी, पहले स्वीटी ने डिस्टेंस कवर किया गया है, फिर कौन सी ने किया है स्वीटी के बाद, ये दूसरी कौन सी है, बुलबुल, डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल, दोनों का लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका कौन सा पार्क था, इसका पार्क था स्क्वेयर पार्क, तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर पार्क। ठीक है, पेरीमीटर स्क्वेयर पार्क का क्या, स्क्वेयर की साइड्स होती है 4 और लेंथ करेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी है हमारे पास है 75 मीटर, तो ये हमारे पास कितना आ गया 300 मीटर, क्योंकि 4 5 से 20, 4 7 से 28 और 2 30, ये तो हमारे पास आ गया पेरीमीटर किसका, स्वीटी का। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, अब निकालना है हमें पेरीमीटर ऑफ बुलबुल। बुलबुल ने कितना डिस्टेंस किया है, तो इसमें निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ, उसका कौन सा पार्क था, रेक्टेंगुलर, उसका स्क्वायर पार्क था, इसका है रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, ये कौन सा पार्क था, ये रेक्टेंगुलर पार्क था, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 मल्टी लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसमें तो क्या होता है 4 मल्टी लेंथ ऑफ ईच साइड, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में, इसमें दो साइड्स इक्वल होती है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर 2 मल्टी लेंथ हमारे पास कितनी है 60 मीटर, ब्रेड्थ है 45 मीटर, तो हमारे पास आंसर कितना आया, मतलब जो पेरीमीटर आया वो कितना है हमारे पास 2 मल्टी ये कितना आ गया 60 और 45 कितना आ गया 6 और 4 10, 5 और 0 5, यहाँ तक। ठीक है, अब देखेंगे पेरीमीटर कितना आया बुलबुल का, बुलबुल 2 5 जा 10, 2 0 0 और 1 कैरी थी वो 1, 2 1 जा 2 मीटर। इसका पेरीमीटर आया है, मतलब जो डिस्टेंस कवर किया है स्वीटी ने वो कितना है 300 मीटर, और जो बुलबुल ने डिस्टेंस कवर किया है वो 210 मीटर, तो इट मीन्स जो लेस डिस्टेंस कवर किया है वो किसने किया है, ये स्वीटी है, और ये क्या है बुलबुल है। तो आप लिख सकते हो कौन से ने डिस्टेंस लेस कवर किया है, इसने, तो ये कौन है, ये है बुलबुल, तो हैंस बुलबुल कवर्स
लेस डिस्टेंस, ठीक है। बुलबुल ने क्या किया है, लेस डिस्टेंस है वो कवर किया है, ठीक है। ये हमारा 15 क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें क्या है, ये फिगर्स दी हैं, इनका पेरीमीटर निकालना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, मतलब हमें इनको आंसर है हमें देना है। देखिए तो पेरीमीटर निकालेंगे इसका, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा दे रखा है, ये तो मुझे लग रहा है स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट साइड कितनी है, पेरीमीटर निकालने के लिए फर्स्ट साइड हमारी है, या पेरीमीटर लिखेंगे, फर्स्ट साइड है 20 सेंटीमीटर प्लस, सॉरी 20 नहीं 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आया हमारा, 25 50 75 और 100 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या दिया है हमें, रेक्टेंगल है ये, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी साइड्स को इक्वल करेंगे, या फिर 2 मल्टी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर उसके लिए क्या करेंगे, 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 50 और 50, ये भी हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर आ गया। और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था पेरीमीटर का होता है 2 मल्टी रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल की 2 मल्टी लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसको भी निकाल सकते हैं, 2 मल्टी लेंथ कितनी है 40 और ब्रेड्थ कितनी है 10। यहाँ तक ठीक है, ब्रेड्थ हमारी 10 है। अब क्या करेंगे, 2 मल्टी 50, 40 और 10 क्या हो गया 50, तो क्या आ गई 100 सेंटीमीटर। एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे वही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है पॉइंट सी में क्या देखा है हमें, वही रेक्टेंगल दे रखा है 30 30 और 20 20। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए पेरीमीटर सारी साइड्स को ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स लिखने की जरूरत है या नहीं, आप लोग समझ चुके हो कि मैं पीछे भी लिखा है, फिर भी चलो राइट कर देती हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। और एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या था वो, पेरीमीटर निकाला 2 मल्टी रेक्टेंगल के लिए लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। पहले ऐसे निकालते हैं, सारी साइड का सम करेंगे 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20, ठीक है। तो हमारे पास कितना हुआ, 30 प्लस 20 50 80 100। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया। ये हमारा क्या है, सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 मल्टी लेंथ कितनी है 30, ब्रेड्थ कितनी है 20, ठीक है। तो 2 मल्टी कितना आ गया 30 प्लस 20 50, तो ये कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। ये भी कर सकते हो आप और ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है डी पॉइंट। इसमें हमें ट्रायंगल दे रखी है और ट्रायंगल की साइड्स भी दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, फिर से फॉर्मूला बता रही हूँ। तो देखिए सारी साइड्स का सम करेंगे 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या 30 30 60 60 और 40 100। तो हमारे पास क्या आ गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा था इन्फरेंस फ्रॉम द आंसर। आंसर से हमें क्या बताना था कि सारी जो ट्रायंगल्स है रेक्टेंगल है इनमें क्या हमारा आया। तो ऑल फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर। सारी फिगर्स का क्या आया है, आप लिख दो यहाँ पे
hence all figures have the same perimeter। सारी फिगर्स का क्या है, सेम पेरीमीटर आया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर्स paving slabs each with a side of half meter. He lays them in the form of a square. What is the perimeter of his arrangement? मतलब उसने जो अरेंजमेंट करी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट कैसे बताएंगे, ये हमें दे रखा है, फर्स्ट डायग्राम दिया है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट हमें पूछा है, पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, कितना दिया है हमें, इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टी लेंथ ऑफ ईच साइड, पीछे भी पढ़ा है हमने, लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जो लेंथ है ईच साइड की वो निकालेंगे, तो कितनी होगी हमारी, 4 मल्टी लेंथ ऑफ ईच साइड हमें दे रखी है हाफ मीटर, हाफ मीटर, हाफ मीटर, हाफ मीटर, हाफ मीटर। तो इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस 1/2 प्लस 1/2। 4 मल्टी बेस सेम है तो ऊपर वालों ने सिंपल सीधा ऐड कर देंगे, 1 2 3 एंड 4, 4/2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास क्या गया, 4 × 2 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, जो अरेंजमेंट्स जो इसने किया है वो कितनी हो गई, 1 2 3 नहीं 4 है, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये डायग्राम हमें दिया है, ठीक है, इसमें हमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या करें, सेकंड में देखिए पेरीमीटर ऑफ, मतलब सारीज, एक बार मैं सेट कर लूँ थोड़ा, देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, सारीज डज नॉट लाइक दिस हिज अरेंजमेंट, सी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक ए क्रॉस विद द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। तो उसकी अकॉर्डिंग क्या हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या करेंगे, इसमें उसने ये वाला तो मतलब उसने लाइक नहीं किया इस अरेंजमेंट को, तो वही इससे करेंगे, ठीक है। ये वाली अरेंजमेंट देखेंगे तो कितनी होगी हमारी, देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो देखिए कितने टाइम्स करेंगे, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सारीज अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो कितना होगा, देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, सॉरी इसको करेंगे 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 को ऐड करेंगे, तो इतने टाइम जो टाइम्स है उसको मैं लिख देती हूँ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 6 टाइम हो गया ना, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, प्लस मल्टी 2 प्लस 2 मल्टी करके 2 प्लस 2 और प्लस 2, तो टोटल हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 10 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर। सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने ना आपको लोगों को रॉन्ग बता दी, क्योंकि ये क्या है, इसने बोला ये 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2, तो ये कितना आ गया, 1 2 3, तो 3/2। तो इसको 3 टाइम्स ऐड करेंगे, ना कि 4 टाइम्स, मैंने 4 स्क्वायर के अकॉर्डिंग ले लिया था, थोड़ा स्किप हो गया था माइंड से, तो 3/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 × 3/2 करेंगे, तो 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, इसकी हमें साइड्स चाहिए कितनी हैं, 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। ये सारी क्या है, 1/2 1/2 1/2 है। जितनी इसकी बन रही है उनको क्या करोगे आप, इसके अकॉर्डिंग इसको ऐड करते जाना है, ठीक है।
जैसे जैसे इसको ऐड करते जाएंगे वैसे अपने अपने क्या है वो पेरीमीटर निकल जाएगा हमारा। तो शहरी वाला निकाल के देखते हैं। और फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को बताया 10 मीटर है, लेकिन ये आप लोगों को अगर ऐसे समझ नहीं आए तो एक ईजी सा स्टेप बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए इनको पहले क्या करेंगे, हम काउंट कर लेते हैं। जैसे 1, यहाँ पे है ये बॉक्स, ये यहाँ तक क्या है 1/2 है, तो कितने 1/2 बन रहे हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है 20 आ गया हमारा। तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ शहरी अरेंजमेंट, पेरीमीटर निकालेंगे शहरी अरेंजमेंट का। अगर ये आप लोगों को समझ नहीं है तो आप इसको एक बार स्किप कर सकते हो। दूसरे तरीके से मैं एक और आपको बता देती हूँ। इसमें क्या करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस फॉर्म्ड, पेरीमीटर ऑफ लाइक ए क्रॉस, इसने बोला ना पेरीमीटर ऑफ शहरी अरेंजमेंट क्रॉस फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसे लिख के आप कैसे करोगे इसको, देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए पेरीमीटर ऑफ क्रॉस फॉर्म्ड में क्या होगा, हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे हमारा कितना कितना है जो है वो 1/2 1/2, और कितने टाइम्स है 20 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स मैंने अभी काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कितने टाइम्स किया था, सारा 20 टाइम्स किया था। ठीक है, तो 20 टाइम्स किया था तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 20 कर देंगे। ठीक है, 20 करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 मीटर। इधर भी 10 आया था, इधर भी 10। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे भी कैसे 2 कर दिया, कैसे 1, और मैंने आप लोगों को ऐसे लिख दिया था, मतलब जो 1/2 ये 2 था मीटर, ये आपको समझ नहीं है तो मैंने क्या लिखा था, ये पूरा एक L बन रहा है। ठीक है, 1/2 कितना हो गया 1, 1/2 कितना हो गया 1, तो 1/2 ये पूरा एक L जो बन रहा है 4, तो मतलब कितना आ रहा है टोटल 2 आ रहा है 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिखे थे, और आधों को क्या करते थे हाफ 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 करके ऐड कर दिया था। ठीक है, अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट दे रखा है विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। तो इसमें पूछा है हमें कौन से का पेरीमीटर ग्रेटर है, तो अभी हमने निकाला था भी कौन से का पेरीमीटर ग्रेटर है, तो आप लिख सकते हो क्रॉस हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए अवनीत wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way of doing this? The paving slabs must meet along complete edges, that is they cannot be broken. अब इसमें क्या कहते हैं, अवनीत मतलब बोल रहे हैं कि हमने जो स्लैब्स बनाई थी, ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि ऐसा कोई और अरेंजमेंट है क्या, पहले जैसे हमने पहले किया तो उसमें 6 आया हमारा, फिर हमने क्रॉस किया तो उसमें हमारा 10 आया, तो ये बोल रहा है कि ग्रेटर पेरीमीटर भी ऐसा कोई और अरेंजमेंट है क्या जिसमें इससे भी ज़्यादा ग्रेटर है वो पेरीमीटर आ सकता है, तो वो हमें चेक करना है पड़ेगा। तो भी कैसे कैसे चेक करेंगे, जैसे स्लैब मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एडजेस, सारे एडजेस हैं इनको क्या करना है, ज्वाइंट करना है, और दे कैन नॉट बी ब्रोकन, किसी को भी तोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे एडजेस हमें बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है कि कोई बन सकते हैं क्या 10 से ज़्यादा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी 10 से ज़्यादा किसी में भी क्या है पेरीमीटर है वो ग्रेटर नहीं आएगा। और ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बना दोगे या फिर 2 ऐसे बना दोगे या 2 ऐसे बना दोगे, ऐसे नहीं, किसी को भी कैन नॉट बी ब्रोकन नहीं बोला कि ब्रेक नहीं कर सकते, तो कंटिन्यू बनाएंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आंसर में नो we cannot get perimeter greater than 10 मीटर से ग्रेटर हम कोई भी पेरीमीटर है वो यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। और आपको सॉल्व भी करके दिखा सकती हूँ मैं। देखिए हमारे पास कितनी थी वहाँ पे 20 हुई थी ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 और 9 18 19 और 20, ये कितना था हमारा 1/2 था, और ये सारा कितना हो जाएगा हमारा 9/2। ठीक है, तो साइड ऑफ ईच स्क्वायर मतलब साइड ऑफ ईच स्क्वायर कितनी होगी
1/2 लेंथ कितनी हो गई, 9/2 मतलब लेंथ ये हो गई, ये क्या होगी, ब्रेड्थ हो गई। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं, कि हमने ऐसे नो लिख दिया। ठीक है, तो चेक करेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × L+B। ठीक है, 2 × L कितना है हमारे पास, 9/2, और B कितना है हमारे पास, 1/2। तो 2 × 9 और 1 10, बेस सेम है तो सिंपल ऐड कर देंगे बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया, 10 मीटर। तो पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 10 मीटर। इट मीन्स क्या है, ऐसा कोई भी मतलब हमारे पास तरीका नहीं है, ऐसा कोई भी कुछ नहीं है हमारे पास कि हम 10 से ग्रेटर है वो पेरीमीटर निकाल सकें। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं नो वी कैन नॉट गेट पेरीमीटर ग्रेटर देन 10 मीटर। ठीक है, दिस इज अवर एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।